नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 15 में। और आज हम प्रैक्टिस सेशन में देखने वाले हैं कि अगले जो लेक्चर में हमने सीखा था डबल वर्ब और टू का नियम जो था उसके लिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेशंस। कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं। तो उस लेक्चर में भी हमने कुछ अच्छे से सेंटेंसेस आपको दिखाए थे और आज भी हम कुछ ज़्यादा सेंटेंसेस आपकी सुविधा के लिए हम देखने जा रहे हैं। और इस सेंटेंसेस को आपको रटना नहीं है, आपको रट्टा मारने के लिए बैठे बैठा सेंटेंसेस आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। ये जो सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ वो गाइडलाइन के लिए है कि कैसे हम हिंदी में ही सेंटेंसेस बना सकते हैं दो क्रिया वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस के, और उनमें हम कैसे हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने और लिखने की। तो दोस्तों, हमारा जो मेथड है हमने आगे भी बताया हुआ है कि इसमें समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा इंग्लिश आप बोल सकते हो। जैसा हिंदी आप बोलते हो वैसा ही अंग्रेजी आप बोल सकते हो और लिख भी सकते हो। हमारे आगे के लेक्चर अगर आपने रिफ़र करने हैं तो आप कर सकते हैं। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं हमारे, तो उन्होंने तो नोट्स बना ही दिए होंगे, तो आप उन नोट्स को भी देख सकते हैं, उनको बार बार रिवाइज भी कर लीजिएगा दोस्तों, तो आप अच्छे से अच्छा इंग्लिश सीख पाओगे यहाँ पर। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो का कोई भी हिस्सा भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में भी आपको मिलने वाला है। बहुत ही अच्छी गाइडलाइन मिलने जा रही है, आप अच्छे से अच्छा अंग्रेजी सीख सकते हैं दोस्तों। तो पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है और जो दो क्रियाएं हम वाक्यों में देने जा रहे हैं आपको, उनके नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में वो दो क्रियाएं हैं और इंग्लिश में उन दोनों क्रियाओं का जो अर्थ है वो मैंने ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन कलर में लिखा हुआ है। और उसमें टू का उपयोग कैसे किया है ये खास महत्वपूर्ण चीज़ है देखने के लिए। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि हम देख रहे हैं तो उसके नियम एस लगाया है या नहीं लगाया है, डू या डस का कैसे उपयोग हुआ है वो भी देख सकते हैं। दूसरा एक खास अच्छी चीज़ देखने की वाक्यों में यही है कि नेगेटिव सेंटेंस मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन किए हुए हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होता और फिर भी हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी वाक्यों को आपको देखना है। आप जब आज के लेक्चर में मैं आपको 10 वाक्यों की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो वो हिंदी वाक्य कैसे लिखे हैं और वैसे ही वाक्यों की हमें प्रैक्टिस करनी है, वो आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि आपको बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप आप वैसा करते जाएंगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज मिलने वाला है। और 3 वाक्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप चौथा वाक्य भी अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सरकार देश का विकास करने के लिए कर लेती है, तो विकास करना एक क्रिया है, अंडरलाइन किया है, और लेना दूसरी क्रिया है। और उसी हिसाब से लेना यानी यहाँ पर टेक ऐसा नहीं होता, तो कई बार एक जैसे वर्ड्स भी होते हैं। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, आप अपना जो भी है प्रश्न वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करूँगा दोस्तों, और आपकी समस्या का उसमें सॉल्यूशन होगा, 100% होगा। विकास करना यानी डेवलप, टू का कैसे उपयोग हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट एक एंटाइटी है, एक व्यक्तित्व है, तो इसीलिए उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर गिनकर उसको कैसे डज का एप्लीकेशन किया है, वर्ब के पीछे एस ई एस कैसे लिखा है ना। तो दोस्तों एक एक करके वाक्य आप अपनी स्क्रीन पर देखते जा रहे हैं, उसको आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। साथ साथ में नोट डाउन क्या करना है दोस्तों कि आपको जो नए वर्ड्स जो हिंदी में जो हमारे क्रियापद है या कोई भी वर्ड्स है उसका एक लिस्ट बनाते जाइए। आपको साथ साथ में वोकेबलरी भी यहाँ पर तैयार करनी है। उसका अर्थ है कि नए नए शब्द भी आपको तैयार करने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चलो डिक्शनरी लेकर बैठ गए और आप रोज़ के 10 वाक्य या 10 शब्द आप तैयार कर रहे हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ें तो हम कभी भी भूल सकते हैं दोस्तों। तो जो हमारे रूटीन में जो वर्ड्स आते हैं उनको हम खास तैयार करेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे, है ना, उसको पहले तैयार करेंगे। बाद में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप चाहे उतने वर्ड्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों,
लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर ये रहेगा, ये टिप्स आपको बहुत ही काम में आने वाली है कि हमारा टारगेट अब तक का यानी हाल का टारगेट हमारा ये है कि हम ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी भी ऐसी सीखें जो हमारे रूटीन में काम में आने वाली है। महीने में, साल में एक आध दो बार यूज़ होते हैं ऐसे वर्ड्स पे हम हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, अभी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे, उसके लिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। हाल में ऐसे शब्द हम तैयार करेंगे जो आपकी प्रैक्टिस में, डे टू डे वर्क में काम में आने वाले हैं ना दोस्तों। तो अभी जो 5 वाक्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही और वाक्य मैं आपको अगली स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, और उसमें भी छठा वाक्य आप देख रहे हैं, मेसी वाला वाक्य है। मेसी एक फुटबॉलर है, और ये वाक्य आपको एक एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस है। ये सब आपको मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि ऐसे वाक्य बनाइए जो अलग अलग क्षेत्र से हो। आपको कभी भी अगर बोलने की ज़रूरत हो गई तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रट्टा मारने वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे जैसे 10 वाक्य आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ऐसे ही 10 वाक्य आपने अपने आप बना लिए 2 वर्ब वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आगे जाकर कुछ और टेंसेस में भी यही रूल्स और रेगुलेशन हम फॉलो करने जा रहेंगे। तो क्योंकि ये जो डबल वर्ब वाला नियम है वो इंग्लिश में सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में एप्लीकेबल होगा। तो आप देखते जाइए दोस्तों, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइएगा। ये मेथड हमारा एकदम यूनिक है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा दोस्तों, थोड़ी पेशेंस आपको रखनी होगी, और हाँ, तैयारी भी ज़रूर करनी होगी, मेहनत करनी होगी। कोई आसान नहीं है, ऐसा कोई फिल्म सी पिक्चर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भी ये तो हम खेलते खेलते सीख जाएंगे, चुटकी बजाकर सीख जाएंगे, कुछ हफ्तों में सीख जाएंगे, कुछ दिनों में सीख जाएंगे, कुछ घंटों में। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ महीने आपको ज़रूर लगेंगे, और वो महीने भी ऐसे लगेंगे कि जैसे आपको रूटीन में आपको लाना है, उसको आपको इन्वॉल्व होना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 वाक्य आपको दे रहा हूँ आज, तो आपको 100 वाक्य बनाने हैं, 50 वाक्य बनाने हैं, कुछ और वाक्य। अगर आपको लिखना अच्छा नहीं लगता तो सोचकर आपको माइंड में वो प्रैक्टिस करना है, वो एक्सरसाइज करना है। लेकिन आपको इसमें डटे रहना है, तभी आप सीख पाओगे अच्छे से अच्छा। आप ग्रामर भी सीखोगे, आप वोकेबलरी, नए नए शब्द भी आपके माइंड में बैठते जाएंगे, और आपकी थॉट प्रोसेस भी इम्प्रूव होगी। कई बार हिंदी या हमारी मातृभाषा, जितनी भी भारतीय भाषा है, शायद रीजनल भाषाएं हैं, तो किसी को उन भाषाओं में भी आंसर देना डिफ़िकल्ट लगने लगता है, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस ही बहुत ही नैरो है। तो वो हमारी जो वैचारिक शक्ति है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। आप जो हिंदी वाक्य इसीलिए बनाने हैं, आपको हिंदी आपको सीखना नहीं है, लेकिन कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर बोलना हो गया, कोई जवाब देना हो गया, तो हम स्ट्रगल करते हैं। और इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारा ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट वाला ये जो कोर्स है, उसमें एक साथ हम 3 चीज़ें देख रहे हैं ना, ग्रामर सीख रहे हैं, वोकेबलरी और थॉट प्रोसेस। तो डटे रहिएगा दोस्तों, और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वैसे ही वाक्य आप बनाइए, मुझसे बहुत अधिक वाक्य आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर भी आप अटकते हैं, कोई वर्ड्स के लिए, कोई रूल्स के लिए कन्फ्यूज़न है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करूँगा, जैसे ही मेरे ध्यान में पड़ता है तुरंत ही। तो अगले लेक्चर में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे और कुछ और रूल्स देखेंगे दोस्तों। जैसा हिंदी में हम कॉम्प्लेक्स हिंदी बोलते हैं, नेचुरल हिंदी बोलते हैं, प्रैक्टिकली बोलते हैं, वैसा ही अगर इंग्लिश सीखना है तो ये सब जो नीटी ग्रीटी है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमें ज़रूर सीखनी होगी दोस्तों। और एक बार अगर आपने सीख लिया तो उसको पूरे अंग्रेज़ी में आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यहाँ रहे, बाहर रहे, आप बिजनेस में हैं, जॉब्स में हैं, कहीं पर भी आप अच्छे से अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे दोस्तों। तो आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अंत में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों कृपया, और कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते इस हिसाब से। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।